भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में जो जेतवन बुद्ध विहार है, वो जेतवन बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध रहते थे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पंचशील का पहला शील कौन सा है? पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। उसका अर्थ क्या है? जीव हिंसा करना नहीं, प्राणी हिंसा करना नहीं, प्राणी हिंसा नहीं करना। प्राणी हिंसा बोले तो कोई भी जीवित प्राणी को नहीं मारना, मारते ही हिंसा हो जाता है। हिंसा हो गया तो पाप हो जाता है, पाप हो गया तो उसका परिणाम अनेक अनेक दुख तकलीफ होके आता है। इसलिए हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं मारना। माहिती है कि नहीं? किसको पता नहीं हिंसा नहीं करना चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ वर करा बरा। कोणाला माहिती नहीं? हाँ, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसको पता नहीं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कोई है? नहीं, सबको पता है। अभी ये बताओ, कौन कौन मच्छर को नहीं मारता? हाथ उठाओ। मच्छर को नहीं मारने वाला हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाओ, समझ के उठाओ, पकड़ के नहीं उठाना। हाँ, ठीक है। अभी कौन कौन चींटियों को नहीं मारता? हाथ उठाओ। चींटियों को नहीं मारने वाला हाथ उठाओ। बस बस। देखो, हिंसा बोले तो केवल इंसानों को मारना वही हिंसा नहीं है। हिंसा बोले तो हाथियों को, शेरों को मारना वही हिंसा नहीं है। हिंसा बोले तो कोई भी जीवित प्राणी हो, छोटे से छोटे जीवित प्राणी हो, उसको भी मारना वो भी हिंसा है, वो भी पाप है। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं घर घर में मच्छर मारने का मशीन रखते हैं, चिर 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 मारते हैं। क्या वो लोग शील प्रार्थना नहीं करते क्या? हाँ, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया, उसमें भी एक आता है, मैं हिंसा करनार नहीं, मैं हिंसा नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए 5 शील दिया, उसमें भी पहला शील, मैं हिंसा नहीं करूँगा। तो क्या ये सिर्फ बोलने के लिए है क्या? कि सुनने के लिए है क्या? ये बोलने सुनने की तो बात ही नहीं है, ये पालन करने की बात है। अरे बाबा, आप हिंसा करोगे तो आपको पाप लगेगा, आप पाप करेंगे तो आपके पीछे ही, बैलगाड़ा के पीछे पीछे, भारी चक्का पीछे पीछे जो जैसे आते हैं ना, वैसे ही दुख पीछे पीछे आएगा। दुख किसको पसंद है? हाथ उठाओ, किसको दुख पसंद है? किसी को दुख पसंद नहीं है। अगर दुख पसंद नहीं है तो दुख होने वाला काम भी नहीं करना चाहिए, वो पाप भी नहीं करना चाहिए, वो अकुशल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा होने के लिए 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। सुना है कभी? 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए हिंसा होने के लिए। सुना है कि नहीं? ध्यान से सुनो, 5 अंग क्या क्या है? पहला है, वो प्राणी जीवित होना चाहिए। दूसरा है, वो जीवित है, वो बातें हमें भी पता होना चाहिए। तीसरा, वो जीवित प्राणी को मारने की कोशिश होना चाहिए। चौथा, वो जीवित प्राणी को मारने के लिए प्रयास होना चाहिए, इच्छा के साथ साथ मारने के प्रयास होना चाहिए। 5वां, वो प्राणी मरना चाहिए। पहला, जीवित होना चाहिए। दूसरा, वो जीवित है हमें पता होना चाहिए। तीसरा, उसको मारने की इच्छा होना चाहिए। चौथा, मारने के लिए प्रयास होना चाहिए। और 5वां, वो प्राणी मरना चाहिए। तब जाके वो हिंसा परिपूर्ण हो जाता है।
एक कहानी, भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में जो जैतवन बुद्ध विहार है, वो जैतवन बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध रहते थे। और वो जैतवन बुद्ध विहार में बहुत सारे भिक्षु लोग भी रहते थे। बाहर से दिशा विदिशाओं से भी भगवान बुद्ध को मिलने के लिए बहुत सारे भिक्षु लोग वो जैतवन बुद्ध विहार में आते रहते थे। वहाँ एक अंधे भिक्षु था जिसका नाम चक्खुपाल। वो अंधे भिक्षु एक कुटी में रहता था और सुबह सुबह संक्रमण करते थे। संक्रमण बोले तो ध्यान पूर्वक पैर उठाना चलाना, पैर उठाना चलाना, ऐसे वॉकिंग करना, ध्यान पूर्वक ऐसे ध्यान पूर्वक चलना, इसे कहते हैं संक्रमण ध्यान। तो ऐसे ध्यान करते थे। तो एक समय बारिश का समय था। बाहर से एक समूह भिक्षु वो जैतवन बुद्ध विहार आए थे। तो सुबह सुबह बुद्ध विहार घूमने के लिए यहाँ वहाँ फिर रहे थे। अभी वो जैतवन बुद्ध विहार बोले तो बहुत बड़ा बुद्ध विहार। आज के समय में वहाँ जो खंडहर है भग्नावशेष है, वो देखने के लिए भी गए तो 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा तो वहाँ संरक्षण करके रखा है वो जैतवन बुद्ध विहार, इतना बड़ा बुद्ध विहार। तो ऐसे बुद्ध विहार में घूमते घूमते जा रहे थे। तो एक कुटी के बाहर जो चक्खुपाल भिक्षु है उसके कुटी के बाहर पहुँचते हैं और देखते वहाँ सामने बहुत सारे छोटे छोटे कीट रहता है ना, बहुत सारे वो बारिश के समय में ऊपर आता है। तो वो पैरों से कुचल के वो मर रहा था। तो ऐसे मरते हुए प्राणियों को देख के उन लोगों ने पूछा, अरे ये तो मर रहा है, ये किसका कुटी है? ये चक्खुपाल का। अरे उसने संक्रमण करते मार दिया तो उसको दिखाई नहीं देता क्या? तो बताया, हाँ सही में उनको दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं। तो बाकी भिक्षुओं को क्या लगा, अरे जब तक आँखों से दिखता है तब तक बहुत मौज मजे किया होगा, अब जब अंधे हो गया धम्म के नाम पे देखो कितना अधम्म कर रहे, कितना प्राणी मार रहे, ये तो गलत हो गया, चलो भगवान बुद्ध को बताएंगे। वो लोग बुद्ध के पास गया, भगवान बुद्ध को वंदना किया, एक जगह पे था और बुद्ध से पूछते हैं, भगवान ये जैतवन बुद्ध विहार में चक्खुपाल भिक्षु धम्म के नाम पे बहुत सारे प्राणी हिंसा कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, भिक्षुगण क्या चक्खुपाल ने मारते हुए आप लोगों ने देखा क्या? वो भिक्षुजन कहते हैं, भगवान ऐसा तो हमने नहीं देखा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस तरह आप लोगों ने वो प्राणियों को मारते हुए चक्खुपाल को नहीं देखा, वैसे ही चक्खुपाल भिक्षु ने भी वो प्राणियों को मारते हुए नहीं देखा, नहीं जाना। और सबसे बड़ी बात, उसके मन में प्राणियों को मारने का चेतना ही नहीं, इंटेंशन ही नहीं, मनसा ही नहीं, क्योंकि वो चक्खुपाल भिक्षु सभी क्लेशों से मुक्त होके अनंत हो चुके थे, दुख मुक्त बन चुके थे। और जो अनंत हो चुके हैं, जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, वो व्यक्ति कभी भी गलत नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। इसलिए मारना उसके चेतना में ही नहीं था, इंटेंशन में ही नहीं था, इसलिए उसको पाप नहीं लगता। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतना युक्त काम कोई भिक्षुगण मैं कम्म कहता हूँ। कम्म बोले तो काम, काम बोले तो ये जो हम शरीर से करते हैं वो कम्म, जो वाणी से बोलते हैं वो कम्म, जो मन से सोचते हैं वो कम्म। पर हम चलते चलते अपने पैरों के नीचे कोई प्राणी आके मर गया तो उसका पाप लगता है क्या? नहीं, क्योंकि मारना हमारे मन में ही नहीं था। श्वास लेते समय ये हवा में कितने कितने
प्राणियां रहते, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारे प्राणी श्वास लेते समय हमारे श्वास के साथ साथ अंदर जाते हैं और अंदर के जो तापमान की वजह से वो सारा कीटाणु मरते हैं। तो क्या उसका पाप लगता है? नहीं, क्योंकि मारने का मनसाय नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जिसमें मनसाय हो, जिसमें मारने की इच्छा हो, उसी को चेतना कहते हैं, पाप कहते हैं। चेतना नहीं रहा तो उसका पाप नहीं लगता। किसी को मतलब एकदम कड़ा अपशब्द बोलना, गाली करना, वो पाप है कि धम्म है? पाप है। मगर कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को गाली देता है, गुस्सा निकालता है, वो पाप लगता है? नहीं लगता। लगता इसलिए नहीं क्योंकि वो बच्चे को जो गुस्सा दिखा रहा है ना, वो बच्चे की हित के लिए, वो बच्चों की कल्याण के लिए ही गुस्सा करता है, गाली देता है, ताकि वो ज्यादा बदमाशी न करे, ताकि वो गलत न करे, इसीलिए गुस्सा करता है। उसका पाप नहीं लगता। मगर किसी को भी तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो करके कैसे भी गाली देंगे, गुस्सा करेंगे, वो तो सीधे सीधे पाप ही हो गया। इसलिए चेतना, अच्छे मन से आप कुछ बोल रहे हैं तो उसका पाप नहीं लगता। गलत भी बोला तो पाप नहीं लगता। मगर गलत मन से कुछ भी बोलेंगे, मिठाई बोलेंगे तो भी पाप लगता है। तो भगवान कहते हैं वो चक्कुपाल भिक्षु को पाप नहीं लगता। फिर भिक्षुजन थोड़ा कौतूहल के साथ पूछते हैं, भगवान अगर चक्कुपाल भिक्षु इतना अरहंत है, निर्वाण प्राप्ति है, तो ऐसे भिक्षु भी ऐसे अंधे होके क्यों ऐसा जीना पड़ रहा है, अंधे क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि एक अरहंत होने के लिए 10 पारमिता पूर्ण करना रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे अरहंत नहीं हो सकता। 10 पारमिता पूर्ण होना है। दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता पूर्ण होने के बाद ही वो अरहंत हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अभी इतना पारमिता पूर्ण करने के बाद अगर वो अरहंत हो गए तो ऐसे व्यक्ति अंधे होके क्यों जीना पड़ा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसका भी अपना ही कर्म है, अपने कारण से ही ऐसे अंधे हुए। तो वो कारण क्या है? भगवान बुद्ध बताते हैं पहले किसी एक जन्म में वो एक वैद्य होके जन्म हुआ था। क्या होके? वैद्य। मतलब आज के समय में जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, वैसे ही वैद्य उन जमाने में। और वो वैद्य इतना अच्छा, इतना दवा अच्छा बनाता है, इतना अच्छा इलाज करता है। तो वो वैद्य का काम गांव घूम के कौन कैसे बीमारी है, किसको दवा की जरूरत है, वो ढूंढ के उन लोगों को इलाज करता था। और उससे जो आमदनी होता है उसी से जीविका करता था। तो ऐसे ही गांव घूमते एक समय वो वैद्य एक गांव में पहुंचते हैं। और वो गांव में एक महिला रहती थी। वो महिला आँखों से बहुत परेशान, उसका आँखों में इतना तकलीफ, कितना दवा कर चुके हैं, कभी ठीक ही नहीं हुआ। दवा कर करके परेशान, इतना लाल, इतना दुख, इतना तकलीफ। तो वो वैद्य घूमते वही महिला के पास पहुंचते हैं और उसके आंखें देख के वो वैद्य कहते हैं आपको क्या हुआ? तो वो कहते हैं मुझे आंखों से बहुत तकलीफ है। तो वैद्य कहते हैं आपने इलाज नहीं करवाया? अरे बहुत इलाज करवाया पर ठीक ही नहीं हुआ। वैद्य कहते हैं अगर मैं इलाज करूं तो, अगर मैं आपको ये आंखों के दर्द से ठीक कर दूं तो आप मुझे क्या दोगे? अब इतना इलाज करने के बाद कहाँ ठीक हुआ?
ठीक ही नहीं हुआ और आज के आज दिखने वाला ये वैद्य क्या ही ठीक करेगा। तो उसने कहा अगर मेरे आंखों के दर्द से छुटकारा दिया तो मैं तो क्या, पूरा परिवार आपके दास दासी बनेंगे, नौकर बनेंगे। तो वैद्य ने कहा ठीक है, तो मैं इलाज करता हूँ। आंखों को ऐसे परीक्षण किया और ऐसे एक दवा बना दिया कि कहा सोते समय ये दवा रख दो। सोते समय दवा रखा, सुबह होते होते सारे आंखों के दर्द गायब, तकलीफ गायब, पूरा ठीक हो गया। आंखें देखते बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा है, लाल लाल भी सब खत्म हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब अच्छा होने के बाद खुशी होगा कि दुखी होगा? खुशी, बहुत खुशी हो गया। पर कितने समय तक उसको याद आया, अरे बाप रे, वैद्य को हमने क्या कहा, अगर ये ठीक हो गया मैं तो क्या, पूरा परिवार दास दासी बनेंगे, नौकर बनेंगे। अब तो हमें नौकर बनना पड़ेगा, दास दासी बनना पड़ेगा। ऐसे कैसे दास दासी बनेंगे? चलो अभी वो वैद्य को हम ठग लेंगे। जैसे वो वैद्य आके पूछने लगे कि अभी आपके आंखों का क्या है, कैसा है, तो वो ऐसा कहता है ये बहुत दर्द हो रहा है, पहले से भी बहुत दर्द हो रहा है, जैसे वो दवा दिया बहुत तकलीफ हो रहा है। तो वैद्य सोचते हैं अरे मैंने तो अच्छा ही दवा बना के दिया था, दिखाओ जरा आंखें कैसा है। आंखें ऐसा देखते हैं तो आंखें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो उसको लगा कि ये महिला दास दासी बनना न पड़े, इसलिए मुझे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे ठग रहे हैं। मैंने इतना मेहनत करके इतना अच्छा दवा बना दिया, पर इसने मुझे ठगने की सोचा। ठहरो, मैं भी इसको दिखा देता हूँ। उसको भी गुस्सा आया ना, मैं भी इसको दिखा देता हूँ। फिर उसने क्या किया, ठहरो, आपके आंखें ठीक नहीं हुआ तो मैं और एक दवा बना देता हूँ। वहीं ऐसे दवा बना दिया और कहा ये आंखों में डाल दो, मैं बाद में डालता हूँ। नहीं नहीं अभी डाल दो। अभी क्या करे, डालना ही पड़ेगा, नहीं डाला तो ठीक हो गया ऐसा समझेंगे, और ठीक हो गया बताना पड़ा तो फिर नौकर बनना पड़ेगा, दास दासी बनना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या ही होगा करके वो दवा डाल दिया। जैसे ही दवा डाला, जैसे यहाँ लाइट अभी जल रहा है ना, बाहर तो अंधकार है, अचानक से लाइट झुप गया तो क्या होगा, पूरा अंधकार छाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे ही वो महिला ने वो दवा क्या रखा, जैसे कि उसके सामने पूरा लाइट ही ऑफ कर दिया, जैसा अंधकार हो गया, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दिया। सच में वो अंधी बन गया। वैद्य ने मुझे ठगी करने की इच्छा करते, मैंने इतना अच्छा दवा बना दिया और मुझे ही ठग रहे, ठहरो करके उसको अंधा ही बना दिया और वो चल पड़ा। तो इस तरह दूसरे को जानबूझ के, चेतना से, इंटेंशन से, मनसाय से जो अंधी बना दिया, उसके पाप की विपाक से अनेक अनेक दुख भुगतने के बाद ये अंतिम समय में चक्षुपाल भिक्षु बनने के बाद भी अनंत भी हो गया और आंखों से अंधा भी बन गया। इसलिए कहते हैं कोई व्यक्ति पाप करे तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। न अंतलिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानं विवरं पविश। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप से बचने के लिए वो आकाश में छुपो या जमीन के पहाड़ कंदरा गुफाओं में छुपो या पानी के अंदर सागर महासागर में छुपो, मगर पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध हमें ऐसा कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनुष्यता मनोमया। हर जगह पहले मन पहुंचता है, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सब व्याप्त है। मनसा चे पदुत्थेन
प्रदूषित मन से, गलत मन से, पासति वा करोति वा, अगर वो बोलते हैं, अगर वो करते हैं, काम करते हैं, तो ततोनं दुःखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो बहुत उपडंग, जो बैलगाड़ा में लड़ा हुआ, जो बैल के पीछे पीछे वो भारी भरकम चक्का भी पीछे पीछे आता है, और बहुत ही भारी हो गया करके वो बैल खुद होके उससे अलग नहीं होता, अलग नहीं हो सकता। वो इधर गया तो गाड़ा भी इधर ही आएगा, वो उधर गया तो गाड़ा भी उधर आएगा, जहाँ गया वही आएगा। दुख उसके पीछे पीछे आता रहता है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति गलत काम करे, कोई व्यक्ति पाप करे, अकुशल करे, तो उसके पीछे दुख तकलीफ आते ही रहते हैं। दुख पसंद है, तकलीफ पसंद है? अगर दुख तकलीफ पसंद नहीं है तो कदाचित गलत काम नहीं करना चाहिए, अकुशल नहीं करना चाहिए। अकुशल करेंगे तो दुख तकलीफ आएगा ही। और एक बात हमेशा याद रखना, अत्ताई अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम पीछे लग के आते हैं, हम बुरा करेंगे तो दुख तकलीफ पीछे लग के आते हैं। अच्छा करना, बुरा करना, उसी का परिणाम है अच्छा होना, बुरा होना। कोई हमें दुख तकलीफ नहीं दे सकता, कोई हमें सुख शांति नहीं दे सकता, वो हमारे कर्म की वजह से ही होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, और उसी का अभ्यास करने के लिए ये 10 दिन का शिविर में आप लोग बैठे हैं। इसलिए खूब अभ्यास करो। अच्छा करना इस दुनिया में आसान नहीं है, खर्च नहीं है, सही में नहीं है। अच्छा करना आसान नहीं है, उसके लिए बार बार अभ्यास करना रहता है। तो वो अभ्यास करने का मौका मिला है तो खूब मन लगा के अभ्यास करो, ताकि जो शील हम यहाँ पालन करके जाएंगे, जिंदगी भर शील पालन करते बैठ सके। जो श्रद्धा यहाँ श्रद्धावान बन के जाएंगे, जिंदगी भर श्रद्धावान बन सके। जो हम यहाँ ध्यान साधना करके जाएंगे, जिंदगी भर ध्यान साधना करके बैठेंगे। दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। अच्छा पुण्य धम्म करके सफल और सार्थक बनाना बहुत जरूरी है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।